ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि जैसे हम खुद को स्टेबल करते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। अब हमने इंटरनल प्रेशर के बारे में जान लिया कैसे हम उसमें स्टेबल होंगे, बट जो एक्सटर्नल सिचुएशंस आ रही हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मेरी पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं। और हमें ये समझ आ चुका है कि लोग और सिचुएशंस कभी नहीं बदलेंगे। तो हम सब के पास ऑप्शन है, जैसे ही कोई बात आई उसके बीच में एक पॉज है, एक गैप है रिएक्शन देने से पहले। क्योंकि आज तक क्या था, कोई आता था कुछ भी बोलता था, हम रिएक्ट करते थे। पर अभी हमें समझ आया किसी ने कुछ कहा, उसके बीच में पहले चीज़ को एनालाइज करें फिर उस पर रिएक्ट करना है। मान लो किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरे सिर के ऊपर जा रहा है, माना ऐसी सिचुएशन जिसको मैं कोप अप नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, जैसे ही सिचुएशन की टैकलिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रेस क्रिएट होता है तो टीचर्स का बड़ा फिक्स रिस्पांस होता है कि ये बैच तो ऐसा ही है, कि ये बैच सबसे गंदा बैच है, ये बैच सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, ये लोग तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। और बच्चे भी ऐसा रिस्पांस देखकर कहते हैं, और फिर पीछे वही रिस्पांस वो भी हमारी मिमिक्री कर रहे होते हैं कि टीचर ऐसा ही बोलेंगे। अब देखो, बच्चे तो वही हैं, पर डिफरेंस क्या है? कुछ टीचर्स इरिटेट हो रहे हैं और कुछ टीचर्स स्टेबल रह रहे हैं। अब हमें भी डिसाइड करना है कि हम लोग एक सैंपल बने, एक एग्जाम्पल बने। जैसे अब कुछ बच्चे आएंगे जो कि हाइपर हैं। आजकल बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और ADHD, जहाँ पे बच्चे अटेंशन नहीं दे पा रहे। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के बच्चे आएंगे तो हमें क्या करना है? हमें समझना है ये बच्चे ऐसे क्यों। क्योंकि उनकी परवरिश, माना मदर के वूम में जब वो थे तो उनके पेरेंट्स जैसे रिएक्ट कर रहे थे, बच्चों के अंदर वो संस्कार आ गए। आज वो बच्चे वैसे बन गए हैं तो बच्चे तो वैसे ही परेशानी में हैं। और अगर हम उनसे नेगेटिव बिहेव करेंगे तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत प्यार से उनसे डील करना है, उनसे बात करनी है, उनको सिखाना है, उनको गले लगाएं, उनसे और अच्छी अच्छी बातें करें, उनको अच्छी एग्जाम्पल सुनाएं। माना लव दे, पर साथ में लॉ का बैलेंस भी, अथॉरिटी भी हो, बच्चों के अंदर डर भी हो। जैसे हम मंदिर में जाएंगे, माँ की मूर्ति के आगे लव भी है पर अंदर में डर भी है, कोई गलत वर्ड नहीं बोलना। तो लव एंड लॉ का बैलेंस हमें रखना है, पर बहुत प्यार से जब हम बच्चों से डील करेंगे, क्योंकि हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति और प्रेम है। हर आत्मा को प्रेम चाहिए। जब छोटे बच्चे कहते हैं वो तो भगवान का रूप हैं, उन्हें हम प्यार करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, उनको अच्छी बातें सिखाएंगे, तो ऐसे बच्चे भी चेंज हो जाएंगे। पर हमें कभी ये नहीं कहना कि ये बच्चा तो ऐसा ही है, माना उसको तथास्तु कह रहे हैं, नहीं। ऑलवेज से ये कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, बदल जाएंगे। तो टीचर्स को भी बच्चों के साथ लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं हो सिर्फ लव हो, और ऐसा भी नहीं हो सिर्फ लॉ हो। क्योंकि ज़्यादा लव होगा तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दोनों का परफेक्ट बैलेंस रखना ज़रूरी है। एंड कोरोना के टाइम भी हमने देखा एक नई एक्सटर्नल सिचुएशन अराइज हुई। अब यहाँ पर टीचर्स ने क्या किया? अपने आप को टोटली चेंज किया। उस नेगेटिव स्टिमुलस में भी पॉजिटिविटी निकाली, है ना। अगर आप देखो तो बहुत से टीचर्स को उससे पहले गूगल मीट या जूम का नहीं पता होगा, बट स्टिल उन्होंने सीखा। तो ऐसी लाइफ में और भी सिचुएशंस आएंगी, हमेशा उसको एज एन अपॉर्चुनिटी डील करना है। और यहाँ टीचर्स की ड्यूटी है, क्योंकि जैसे वो एक्सटर्नल सिचुएशंस को फेस करते हैं, जिस वे में वो बिहेव करते हैं, बच्चे उनसे वो सीख रहे हैं, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति।